जीवन की राह पर यीशु का नाम ले चलो, जीवन की राह पर यीशु का नाम ले चलो, यीशु का साथ ले चलो, यीशु का प्यार। प्रेज़ गॉड। सभी को हैप्पी सैबथ। हैप्पी सैबथ। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। चलिए हम जो है अपने आज के जो प्रोग्राम को जो है शुरुआत करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करेंगे। सामर्थी परमेश्वर, आपका धन्यवाद देना चाहते हैं आज के सुंदर समय के लिए प्रभु। ये और एक नया सैबत आपने हमारे जीवन में जोड़ा, उसके लिए आपका लाख लाख धन्यवाद प्रभु जी। कई सारे लोग जो हैं प्रभु जी आज का दिन नहीं देख पाए प्रभु जी, लेकिन हम बहुत ही खुशनसीब लोग हैं प्रभु जी कि आपके अनुग्रह से ये दिन हम देखने को मिल सके। आज का जो भी प्रोग्राम है प्रभु जी, उन सबको आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। जिन जिन लोगों को परमेश्वर जो एक्टिविटीज दी हैं प्रभु जी, जो कार्य दिए हैं, वो सारे परमेश्वर आपकी योजना के अनुसार पूरे प्रभु जी। परमेश्वर हमारी अगुवाई करें, हमारी रक्षा रहनुमाई करें प्रभु जी। हर एक काम को आपके हाथों में सौंपते हैं। पूरे दिन भर हमें संभाल के रखना, ये प्रार्थना यीशु के नाम से। आइए हम आगे बढ़ते हैं आज के संदेश की तरफ। तो मैं निवेदन करता हूँ, हमारे बीच में रीना मैम है, मैं उनका स्वागत करना चाहता हूँ और आज की जो रोटी है हमारे बीच में बांटे। ये समय आपका है रीना मैम। सभी को गुड मॉर्निंग, जय मसीह की, हैप्पी सैबथ। परमेश्वर का अनुग्रह और दया हमारे ऊपर बनी रही, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आज जबकि आप सब जानते हैं कि प्रार्थना का दिन है और मैं प्रार्थना ही के बारे में बातचीत करना चाहूंगी और मैं ये चाहूंगी कि आप सब लोग जानते हैं कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उसकी सामर्थ्य भी हमारे जीवन में कार्य करती है। तो आज का जो टॉपिक है प्रार्थना की सामर्थ्य, मैं ये घटना से आपको घटना बताना चाहूंगी कि यहाँ एक घटना है एक इलाके की जो भारत और पड़ोसी देश की सीमा रेखा के निकट करीब 40-50 किलोमीटर दूर जाड़े के मौसम में इस इलाके में काफी ठंड पड़ती है। वहाँ एक बुजुर्ग लेडी रहती है जो कि विश्वासी है और परमेश्वर पे भरोसा करती है। और वहाँ क्या था, ऐसा होता है कि वहाँ झगड़ा होता है, लड़ाई झगड़ा होता है कि दूसरे लोग उस उनके इलाके में चोरी डकैती करने आते हैं और क्या करते हैं, लूट मार करते हैं। और इस इलाके में जो बूढ़ी स्त्री थी, काफी भक्त थी, परमेश्वर का भय मानने वाली। और क्या होता है, जो और काफी लोग उस इलाके के बहुत डरे हुए होते हैं। और जब लोग होते हैं आते हैं इनके घर में और कहते हैं आंटी या दादी कि आप जो है परमेश्वर की भक्त हैं, आप प्रार्थना कीजिए कि दूसरे लोग जो है हमारे देश में लड़ाई करने ना आए और डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमको ये मार डाले। तो ये लेडी कहती है कि आप डरो मत, परमेश्वर पे भरोसा करो, परमेश्वर अपना कार्य करेगा। और ये जो होते हैं वहाँ के जो युद्ध जो है छिड़ जाता है और जो सेना जो होती है काफी भयभीत होती है वहाँ की, जो जहाँ वो आंटी रहती हैं। और वो जो होती है काफी लोग डरे होते हैं आंटी के पास में आके और घुटने टेक कर प्रार्थना करते हैं। कुछ लोग जो होते हैं कि वो ये सोचते हैं कि आंटी विश्वासी है, प्रार्थना करेंगी तो समस्या हमारी हल हो जाएगी। नौबत यहाँ तक आती है कि उन्हें उम्मीद थी वो लोगों को कि अब हमारा कोई बचने का साधन नहीं है, अब तो हम मारे जाएंगे। उस इलाके के कुछ लोग जो है आके जो है बताते हैं कि दूसरे लोग जो है चढ़ाई करने वाले हैं और आप लोग जो है होशियार हो जाओ। तो आंटी कहती है आप, फिर भी बार बार आंटी उनको समझाती है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है। और वहाँ जो लोग उधर के बीच के जो रास्ता तो होता है वहाँ वो काफी बर्फीला होता है और ठंड तो कड़ाके की पड़ती होती है। और ये क्या होते हैं, आंटी विश्वासी थी और वो प्रार्थना करती हैं और लोग भी मिलके उनके लिए, वही जहाँ के लोग थे उनके आस पड़ोसी, वो भी दुआ करते हैं, पर उनका विश्वास इतना मजबूत नहीं होता है। और आंटी तो बहुत ही विश्वासी होती है। फिर क्या होता है,
आंटी ने दुआ करी और कहा जाके आप कमरे में जाके सो जाओ। और ऐसा होता है प्रार्थना परमेश्वर ऐसे सुनते हैं कि वहां का जो रास्ता बर्फ से ढक जाता है। जब बर्फ से ढक जाता है तो जो दूसरी तरफ की जो लोग होते हैं वो नहीं आ पाते हैं। और जब नहीं आ पाते हैं तो पता चलता है कि जो दुश्मन है वो उनके इलाके में नहीं आ पाए। क्यों नहीं आ पाए? क्योंकि वहां बर्फ जमी हुई थी, इसलिए नहीं आ पाए। ये परमेश्वर की योजना है। आपने देखा कितनी प्रार्थना में सामर्थ्य है प्रियो, की प्रार्थना उन्होंने विश्वास के साथ की और वो प्रार्थना सुनी गई, परमेश्वर ने सुनी और वो समस्या उनकी ऐसे हल हुई। प्रियो, सच है कि सच्चे मन से अगर हम प्रार्थना करें तो वो प्रार्थना हमारी व्यर्थ नहीं जाती है। हम विश्वास के साथ सच्चे मन से ईश्वर को पुकारें तो हमारी अवश्य परमेश्वर सुनेगा। ये बात हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है कि हम ईश्वर को पुकारें, उससे प्रार्थना करें। उसके साथ हमें क्या करना है? संगति करना है। जब अगर हमारी कोई परेशानी नहीं हल होती है तो परमेश्वर के पास जाकर गिड़गिड़ा कर प्रार्थना करें तो परमेश्वर हमारी जरूर सुनेगा। किंतु प्रश्न उठता है कि हम क्या ईश्वर से सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं? भोर में हम आते तो हैं, क्या हम सच्चे मन से परमेश्वर के पास में आते हैं या नहीं? बहुत सारे लोग सोचते हैं यार हमारे दीदी ने कही है तो हमको जाना है, प्रार्थना में जाना है। नहीं प्रियो, हमें विश्वास के साथ परमेश्वर के पास जाना है। परमेश्वर जो है हमें सच्चे मन से हम देखना चाहता है परमेश्वर की मेरी बेटी, मेरे बेटा, मेरे बच्चे मुझे सच्चे मन से पुकारते हैं या नहीं। अधूरा और जो हमारा विश्वास अधूरा नहीं होना चाहिए, हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। और चाहे किसी भी तरह की क्यों ना परेशानी हो, अगर हम विश्वास से प्रार्थना करें, जैसे कि डैनियल है, बहुत सारे संत ऐसे हुए, परमेश्वर से अगर विश्वास के साथ प्रार्थना करते थे वो सुनी जाती थी। क्या हम परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं? हमें अपने परमेश्वर से पर भरोसा करना है और परमेश्वर यही चाहता है। और चाहे हमारी किसी तरह की क्यों ना परिस्थिति क्यों ना हो, अगर हमारी कोई भी दुख और परेशानी क्यों ना हो, अगर हम परमेश्वर को पुकारें तो परमेश्वर हमारी सुनने के लिए तैयार रहता है। प्रियो, परमेश्वर जो है हम वो हमारी जब हम प्रार्थना करते हैं तो वो कान लगा के सुनता है परमेश्वर, और कहते हैं मेरे बेटा मेरी बेटी मुझे पुकारते हैं या नहीं। पर हम जो है परमेश्वर को ऐसे ही सच्चे मन से नहीं पुकारते, गुदगुदा के चले जाते हैं। और ये घोर की प्रार्थना, सामर्थ की प्रार्थना बहुत लोगों के जीवन में कार्य करी है। बहुत सारे लोगों की समस्याएं हल हुई हैं और बहुत सारे लोगों की समस्याएं नहीं हुई हैं, क्योंकि वो विश्वास से परमेश्वर के पास नहीं आए। प्रियो, आज हमें परमेश्वर के पास विश्वास से आना है। और ये प्रार्थना क्या है? प्रार्थना कोई सिखाई नहीं जाती है। प्रार्थना करने का अर्थ होता है ईश्वर से बातचीत करना। जैसे आप मेरे से बात कर रहे हैं और दूसरे से बातें कर रहे हैं, घर में आप बातचीत वार्तालाप करते हैं, यही तो वही तो हम परमेश्वर से ऐसी वार्तालाप करें, वही प्रार्थना है। और प्रार्थना में अपने सारे दुख, सारी परेशानी उससे कहो, मनुष्य से ना कहो। मनुष्य आपकी सुनेंगे, कोई संविधान और कोई इसका रिजल्ट भी नहीं होगा और समस्या में आपकी पड़ जाएंगे, क्योंकि लोग सुनते हैं और दूसरों को भी वो बताते हैं। आपकी एक बात अगर सुनी है वहां दूसरे तक पहुंच जाती है, वो नहीं। प्रियो, परमेश्वर को बताएं, वही आपके सारी समस्याओं को हल करने वाला है और दुख और सुख का साथी वही है। आप सबसे पहले, वो कहता है मैं तुम्हारा प्रिय दोस्त हूँ। यीशु कैसा दोस्त है प्यारो, एक गाना है। तो सचमुच यीशु हमारा सच्चा दोस्त है। हमें क्या करना है? अपने दोस्त से अपनी बातचीत करना है, मनुष्य से नहीं। और दोस्त से बातचीत क्या करना है? प्रार्थना के द्वारा। जैसे हम बातचीत करते हैं वैसे हम अपने दोस्त से बात करें, वही हमारा सच्चा दोस्त है। और जो है परमेश्वर का धन्यवाद करें। अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने अच्छे काम किए हैं तो धन्यवाद करें और उसकी गवाही दें। और अगर आप परेशान है, दुखी हैं, तो उसके पास जाएं, उससे बातचीत करें, उसको अपना दुखड़ा सुनाएं। वो आपकी परेशानियों को हल करेगा। और धन्यवाद करोगे तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न होगा। और यही परमेश्वर चाहता है कि आप
धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। क्या हम धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं? नहीं चढ़ाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चंगे होते हैं, फिर वो अपनी रिपोर्ट भी नहीं देते, बताते भी नहीं है कि परमेश्वर ने मुझे चंगाई दी है। और परमेश्वर चाहता है कि एक बार हमको थैंक यू बोले। जब हमारे बच्चा, हम कोई भी चीज मिलती है तो कहते हैं मम्मी थैंक यू, आपने मुझे ये चीज दिलाई। तो हम परमेश्वर जब हमको आशीषें देते हैं, परमेश्वर हमको बरकतें देते हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। थैंक यू यीशु पापा, थैंक यू जीसस, आपने मुझे ये चीज दिलाई है। परमेश्वर हमसे यही उम्मीद करते हैं। जब हम धन्यवाद नहीं करते हैं तो कितना बुरा लगता है। जब हमारा बच्चा है, अगर हम बच्चे को कोई चीज देते हैं, उसके मुंह से एक बार भी धन्यवाद नहीं निकलता है, तो हमको फील होता है। ऐसे हमारा स्वर्गीय पिता, जब परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े कार्य कर रहे हैं, तो क्या है, वो भी महसूस करते हैं। हमारा बच्चा तो एक बार भी धन्यवाद नहीं किया। तो आज है जब हम भोर में आए, परमेश्वर के ने आपके जीवन में काम किया है, तो धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं। आप परेशान है, दुखी है, तो परमेश्वर से कहें, वो सुनने को तैयार है। वचन कहता है, मैं आप परमेश्वर कहते हैं कि मैं आपकी वाणी को सुनने के लिए तैयार हूँ। और हमें क्या करना है? परमेश्वर के पास जाना है। प्रार्थना का अर्थ यही है कि हम परमेश्वर पर निर्भर करना सीखें, परमेश्वर को हम जानना सीखें, परमेश्वर से प्रेम करना सीखें, और वो हमारे लिए परमेश्वर हमें आशीषें देने के लिए तैयार है। जब हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं तो उस पर भरोसा करना भी सीखते हैं, और सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ दें, उसकी दृष्टि में है उचित, और उन्हें वो करने के लिए हमारे लिए तैयार है। परमेश्वर पे छोड़ दें, जो भी चिंता फिक्र है परमेश्वर पे छोड़ दें। क्योंकि मुझे अजमेर में एक आंटी की बात याद आती है। वो कहती है, मेरे को पास जितनी भी परेशानी है, और मैं सोने से पहले और कहती हूँ, मैं तो जा रही परमेश्वर, और सारी चिंताएं आप पर डालती हूँ, मैं तो सोने चली, आप मेरी चिंता करें। तो सचमुच मैंने उनसे बड़ा एक लेसन लिया कि हमें भी ऐसे ही सोचना चाहिए। हम चिंता करके तो कुछ भी नहीं कर सकते हैं, और परमेश्वर हमारी चिंता को लेने के लिए तैयार है, पर हमें अपनी चिंताएं दे, हम परमेश्वर को चिंताएं देने को तैयार नहीं है। आज हम क्या भोर में यही सीखे, अगर हमारी परिस्थिति परेशानी किसी भी तरह की क्यों ना हो, हम परमेश्वर पे वो समस्याएं, वो परेशानियों को डाल दें। बाइबल में परमेश्वर कहते हैं, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है, ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक समान है। सचमुच परमेश्वर की जो विचार है और हमारे विचार एक समान नहीं हो सकते हैं, जब हम परमेश्वर को पहले स्थान नहीं देंगे। प्रियो, पहली बात तो हम सचमुच हमारे लिए परमेश्वर के विचार और उसकी गति को समझना कठिन है, क्योंकि हमारे विचार और परमेश्वर की सोच में जमीन आसमान का अंतर है। इस कारण हम प्रार्थना करें और सब कुछ परमेश्वर के हाथों में छोड़ दें। जैसे कि उस बूढ़ी स्त्री ने क्या करा, सारी चिंताएं, सारी परेशानी उस परवरदिगार के ऊपर छोड़ दी। लोग चिंतित थे कि बाहरी दुश्मन हमें आके मार डालेंगे, परंतु ऊपर आंटी कभी घबराई नहीं। उन्हें विश्वास था कि परमेश्वर हमारा कोई ना कोई उपाय करेगा और हमें बचाएगा। और देखा आपने, कितनी बड़ी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने वो काम किया कि वहां बर्फ जम गई। बहुत ठंडा पड़ रहा था, बर्फ जम गई, बाहरी दुश्मनों को बर्फ में कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, और वो क्या हुआ, वापस चले गए। उस महिला के द्वारा वो पूरा क्षेत्र बचा, वो पूरा शहर बचा, प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना के द्वारा क्या नहीं कुछ हो सकता है, अगर हम विश्वास के साथ उस परवरदिगार के पास पहुंचे। आज के वचन जैसे हमने पढ़ा है, परमेश्वर हमारा सच्चा है, उसको जिसने हमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। आज हमें परमेश्वर की संगति में अपना समय को बिताना है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे, तो हमें परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसकी संगति में समय बिताएं। क्या हम परमेश्वर की संगति में समय बिताते हैं? नहीं बिताते हैं। वही हमारा सच्चा दोस्त है।
अभी मैंने कहा कि आप अपने दुख को किसी से शेयर ना करें, अपने सच्चे मित्र से, सच्चे दोस्त से शेयर करें। पति से पहले आपका सच्चा दोस्त आपका परमेश्वर है। वो हमारा दोस्त है, वो हमारी चिंताएं, फिक्रों को सुनने के लिए तैयार है, पर हम उसको अपनी समस्याएं बताना नहीं चाहते हैं। उसके साथ संगति करें। कैसे संगति कर सकते हैं? वचन के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। वचन हमारा एक दर्पण है। अगर हम उस वचन को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इसमें परमेश्वर की संगति हम कैसे कर सकते हैं। प्रियो, संगति करना बहुत जरूरी है। यीशु मसीह हमारे लिए दिन रात प्रार्थना करता था। उसने अपने चेलों के साथ संगति करी और चेलों ने भी उनके साथ संगति करी, तभी तो इतना बड़ा काम चेले कर सके। परमेश्वर ने उस भीड़ को 5 रोटी या 2 मछलियों से पूरी भीड़ को खिलाया। ये संगति है। फेलोशिप करें। आज हम जो बैठे हैं जूम में, वो संगति तो कर रहे हैं। परमेश्वर चाहता है हम संगति करें। अब देखो, जो हमारे पास्टर सुशील हैं, जो दिल्ली के हैं, वो दूसरों को भोजन खिला रहे हैं। ये एक संगति है। परमेश्वर भी हमसे यही चाहता है कि हम संगति करें। अगर आप देखें, वचन में उठाएं, वचन पढ़े, प्रभु यीशु मसीह रात तो दिन प्रार्थना करता था, तो ये संगति थी उसके पिता से। परमेश्वर भी हमसे यही चाहते हैं कि हम परमेश्वर से संगति करें। सुबह उठे, प्रार्थना करें, परमेश्वर से संगति करें। और परमेश्वर हमारे भी जंगलों में जाकर घंटों घंटों प्रार्थना करते थे। ये एक संगति है। प्रियो, इस वचन से आप सभी को बहुतायत से आशीष मिले, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम संगति करें। ये संगति करना ना छोड़े। प्रभु इस संदेश से आप सभी को बहुतायत से आशीष दे। थैंक यू सो मच। धन्यवाद देना चाहते हैं रीना मैम का अच्छे वचनों के लिए। आइए हम अपने सरों को झुकाते प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद महान सामर्थी जीवित प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर पिता, हम सबसे प्यार और मोहब्बत करने वाले सच में प्रभु, आज हमने सीखा है कि परमेश्वर के पास हम अपनी सारी चिंताओं को लेके जाएं, और हम क्या है, चिंता अपनी लेके खुद ही बैठ जाते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम जितने भाई बहन यहाँ पर बैठे हैं पिता, सबको ऐसा मन, ऐसा हृदय दे पिता, जो इतना अच्छा वचन सीखा है पिता परमेश्वर, सब हम लोग अपने हृदय के पटिया पर लिखने पाए, और प्रभु ये वचन को, ये संदेश को सुन के प्रभु हम अपने जीवन को, प्रभु हम अपने जीवन को संभालने पाए। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते प्रभु जी, इतने अच्छे सुंदर मैसेज, सुंदर संदेश के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं। हम चाहते हैं प्रभु जी हमारी रीना दीदी को प्रभु और बहुत यश से प्यारे परमेश्वर पिता और इस्तेमाल करे प्रभु, आप सहायता करें और मदद करें महान प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं। छोटी सी विनती प्रार्थना को प्यारे परमेश्वर पिता यीशु मसीह उद्धारकर्ता जी के नाम से मांगती हूँ। सारा आदर और सम्मान में मैं प्रभु जी हम आपका धन्यवाद आपको देती हूँ। आमीन आमीन।